लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चों? हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? एक, एक पेज फाड़ना यार इसमें, सिंपल। हाँ, चलो बच्चों, हम लोगों ने क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घना पढ़ लिया। आज की क्लास में बच्चों हम सिलेंडर, बेलन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके सारे फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन की टेक्निक सिखाता हूं। उसके बाद मेरे भाई हम इस पर बेस सवालों को करेंगे। शीट मैंने तैयार कर दी है, शीट को मैंने अपडेट कर दिया है। इस शीट में 50 सवाल हैं मेरे भाई। अगर आप प्रीवियसर के पेपर्स को देखोगे तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें सिलेंडर और अगला मैं इसके आगे जो पढ़ाऊंगा शंकु, उससे सवाल ना आता हो। या तो सिलेंडर से पेपर में क्वेश्चन आएगा या फिर कोन, शंकु से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा 100%। कमेंट्स जो है प्रॉब्लम है। कमेंट्स में दिक्कत है, 6 बजे वाले बैच में पता नहीं क्या दिक्कत है, चलते नहीं है। अब रुका हुआ है कमेंट्स पे, अचानक से इतना सारा आ जाता है एक साथ। हाँ जी, ठीक है जी। तो बहुत प्यार से पढ़ना है आपको। चलो, सिलेंडर क्या होता है भाई? ये मेरा पानी का गिलास है, देख रहे हैं आप? ये जो मेरा पानी का गिलास है जिससे मैं पानी पी रहा हूं, ये एक सिलेंडर है। ये ही एक सिलेंडर है जो मेरा पानी का गिलास है, सिलेंडर। अगर आप ध्यान से देखो तो सिलेंडर में, क्यूब क्यूबॉइड में फर्क क्या होता है? जैसे एक किताब है, ये एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का हर एक फेस फ्लैट होता है, समतल है। समतल बेटे, है ना, बिल्कुल फ्लैट। फ्लैट है मेरे भाई, फ्लैट। लेकिन अगर आप एक सिलेंडर को ध्यान से देखेंगे तो सिलेंडर का ये जो सरफेस है फ्लैट नहीं, कर्व है, घुमावदार। घुमावदार है मेरे भाई। तो सिलेंडर का जो सरफेस होता है वो कर्व होता है। अगर सिलेंडर के बेस को देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है? सिलेंडर का बेस एक सर्कल होता है, वृत्त होता है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, समझ में आया है। ठीक है भाई। तो यानी कि एक सिलेंडर जो होता है प्यारे बच्चों, वो इस टाइप का होता है। जो सिलेंडर जो होता है मेरे प्यारे भाई, वो इस टाइप का होता है। यानी कि सिलेंडर का जो सतह होती है वो फ्लैट या समतल नहीं होती, घुमावदार होती है, कर्व होती है, वक्र होती है। तो सिलेंडर मेरे प्यारे दोस्त कुछ इस तरीके का होता है। यानी कि सिलेंडर का अगर मैं बेस देखूं तो वो भी एक सर्कल है, और सिलेंडर का अगर मैं टॉप देखूं तो वो भी सर्कल है मेरे भाई। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर, समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए इस सर्कल का सेंटर ये है और इस सर्कल का सेंटर मेरे प्यारे भाई ये। इन दोनों सेंटर के जो बीच की दूरी है, इन दोनों सेंटर के बीच की जो दूरी है, यही सिलेंडर की हाइट या ऊंचाई होती है। यह सिलेंडर की हाइट या ऊंचाई होती है और इसे एच से डोनोट करते हैं। इससे डोनोट करते हैं मेरे भाई, एच से डोनोट करते हैं। सिलेंडर की हाइट हिंदी में लिख लेंगे मेरे प्यारे भाई ऊंचाई, एच से इसको निर्देशित करते हैं। समझ आया मेरे भाइयों? आप बोलोगे हां जी सर, हमें अच्छी तरीके से समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कल होता है। मान लीजिए जो बेस है, इस सर्कल की त्रिज्या आर है, तो जो नीचे वाले सर्कल की रेडियस होगी मेरे दोस्त, वही ऊपर वाले सर्कल की रेडियस होगी। जो नीचे वाले सर्कल की रेडियस होगी वही ऊपर वाले सर्कल की रेडियस होगी मेरे दोस्त। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अगर आप सिलेंडर को ध्यान से देखेंगे तो सिलेंडर नीचे से ऊपर तक एक जैसा है। ऐसा नहीं कि कहीं से मोटा हो गया, कहीं से पतला हो गया। ये मेरे पानी का गिलास बच्चे, इसमें मैं पानी पीता हूं डेली, ये ऊपर से नीचे तक एक जैसा। देखो ना, ऐसा नहीं कि नीचे से मोटा ऊपर से पतला हो रहा, नहीं। इसलिए सिलेंडर को ना सवालों में राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, चाहे सिलेंडर लिखा हुआ है चाहे राइट सर्कुलर सिलेंडर लिखा हुआ, एक ही बात है, राइट सर्कुलर सिलेंडर।
राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं। सिलेंडर का नाम बेलन है, लेकिन और बिल्कुल पूरा नाम इसका कहे तो लंबवृत्तीय बेलन। क्या नाम है बच्चे? लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन भी कहते हैं। तो घबरा मत ना बच्चे, घबरा जाते हो लंबवृत्तीय बेलन कुछ नई चीज आ गई, नहीं। सिलेंडर को हिंदी में बेलन कहते हैं मेरे भाई, और बेलन का पूरा नाम है लंबवृत्तीय बेलन। सिलेंडर का पूरा नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आया। तो सिलेंडर का जो बेस होता है, जैसे हमारे पानी का गिलास है, तो बेस एक सर्कल है, वृत्त है। टॉप भी एक सर्कल है, तो ऊपर से खोखला है, लेकिन ये मैं बात करूं सॉलिड सिलेंडर की, ऊपर भी सॉलिड जो है सर्कल ही होगा। तो सिलेंडर समझने से पहले हम थोड़ा सा सर्कल के बारे में समझते हैं। ठीक है जी। सत्यम कह रहे हैं सर नहीं आया समझ। सत्यम अभी तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं है, अभी तो हमने कुछ समझाया नहीं है। क्या नहीं समझ आया बेटे? ये हमारे पानी का गिलास है, इससे हम सिलेंडर कहते हैं, ये नहीं समझ आया आपको? क्या नहीं आया समझ में? अभी तो मैंने कुछ समझाया नहीं बेटा, अभी तो मैंने बस आपको दिखाया कि भाई ये होता है सिलेंडर, ये घुमावदार होता है, कर्व, फ्लैट नहीं होता। इसके नीचे भी सर्कल होता है, ऊपर भी सर्कल होता है, इसका आधार भी सर्कल है, इसकी छत भी सर्कल है। ये नीचे वाले सर्कल का सेंटर, ऊपर वाले सर्कल का सेंटर, तो ये नीचे वाले सर्कल से ऊपर वाले सर्कल की जो बीच की दूरी है वो सिलेंडर की हाइट, ऊंचाई कहलाती है। जो नीचे की रेडियस होगी वही ऊपर की रेडियस होगी। अभी तो कुछ समझाया नहीं भाई। कैसे बच्चे हो? चलो आगे चलते हैं बच्चे, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। सिलेंडर समझने से पहले हम थोड़ा सर्कल के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप कैलकुलेशन नहीं शॉर्ट में करना सीखोगे आप नहीं समझ, जल्दी नहीं कर पाओगे सवाल। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। चलो भैया, आपकी मम्मी जो रोटी बनाते हैं, आप रोटी खाते हो सुबह सुबह, है ना? आपकी मम्मी आपको गरम गरम रोटी बना के खिलाती हैं, तो जो रोटी होती है मेरे भाई, आपकी जो मम्मी जो रोटी बनाती हैं आपको खिलाने के लिए, वो रोटी होती है सर्कल। वो रोटी मेरे दोस्तों सर्कल होती है मेरे भाई। तो ये आपका एक सर्कल है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये इसका कहलाता है सेंटर, हिंदी में हम इसको कहते हैं केंद्र। ये इसका सेंटर होता है मेरे भाई, ठीक है ना? और सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये कहलाती है आपकी रेडियस। क्या कहलाती है मेरे भाई? ये रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है मेरे भाई। सेंटर से आप कहीं भी डिस्टेंस निकालेंगे ये रेडियस ही होगी। सेंटर से आप ये दूरी निकालो, ये सेम ही आएगी रेडियस, ये दूरी निकालोगे रेडियस ही होगी मेरे भाई। बचपन में सभी लोगों ने सर्कल खींचा हुआ है। ठीक है, आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, ध्यान से सुनेगा बच्चों। ये सर्कल की त्रिज्या होती है बच्चों। देखो, अगर आप यहां से दौड़ना शुरू करें, अगर आप यहां से दौड़ना शुरू करें, तो ये जो चारों ओर की जो लंबाई है, ये जो चारों ओर की जो लंबाई है, इसे हम कहते हैं सर्कल की सरकमफ्रेंस या परिधि। जो चारों ओर की लंबाई है मेरे भाई, उसे हम सर्कल की सरकमफ्रेंस या परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? सरकमफ्रेंस या परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस। समझ में आया? आप बोलोगे हां सर, हिंदी में इसका नाम है परिधि। हिंदी में इसका नाम है परिधि। तो चारों ओर की लंबाई को अगर मैं धागे से नापूं, तो धागे से जब चारों ओर की लंबाई नापेंगे तो हम इसे सर्कल की सरकमफ्रेंस परिधि कहते हैं। जैसे भाई बोर्ड पे ये मैंने सर्कल बनाया, तो इस सर्कल ने बोर्ड पे जो जगह घेर ली, इस सर्कल ने बोर्ड पे जो जगह घेर ली, ये जगह सर्कल ने बोर्ड पे घेर ली, तो मेरे भाई ये जो है ये सर्कल का होती है एरिया, ये सर्कल का एरिया होता है। आप बोलोगे हां सर, हिंदी में हम लोग इसको क्षेत्रफल कहते हैं। कोई और बैकग्राउंड ले लेते हैं मेरे भाई। हिंदी में मेरे दोस्तों हम लोग इसको एरिया या क्षेत्रफल कहते हैं मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है जी ना?
आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है, यानी कि किसी वृत्त की त्रिज्या आर है, तो उसकी परिधि निकालने का जो फॉर्मूला है वो 2 पाई आर होता है। परिधि निकालने का जो फॉर्मूला है वो 2 पाई आर होता है। या मेरे दोस्तों, सर्कल के एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है तो उसकी सरकमफ्रेंस या परिधि 2 पाई आर होगी, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है जी, 5-10 मिनट लूंगा, कृपया शांति से सुन लीजिएगा। पाई क्या है मेरे भाई? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान होता है 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना। लगभग 3.14 भी इसको कहते हैं, दशमलव में लगभग 3.14। 3.14, ठीक है। तो पाई का मान जो होता है प्यारे भाई 22/7 होता है। अक्सर सवाल में सर्कल की रेडियस ऐसे दी जाती है कि वो 7 का मल्टीपल हो। अक्सर सवाल में सर्कल की रेडियस ऐसी होगी, बटे 7 आ रहा है ना, 7 का मल्टीपल हो। मैं आपसे पूछूं, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ उसकी परिधि क्या होगी? अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी मेरे भाई, बताइएगा। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, पाई का मतलब 22/7, 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। देखो पाई में ना 22/7 आता है, बटे 7 होता है। तो एग्जामिनर जानबूझ के सवालों में सर्कल के रेडियस ऐसी संख्या देता है कि 7 का मल्टीपल रहे, 7 से कटने वाला नंबर रहे। तो अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो ये 7 से 7 कट जाएगा। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होगी? 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर होगी। 44 सेंटीमीटर मेरे भाई, 44 सेंटीमीटर, ये याद रखिएगा बच्चों। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। यानी कि अगर ये रेडियस 7 है तो चारों ओर की अगर बाउंड्री नापूंगा तो 44 सेंटीमीटर आएगी। एरिया क्या होगा? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, रेडियस अगर सर्कल की 7 है तो 7 का स्क्वायर। एक 7 से 7 कट जाएगा, 22×7 154, 22×7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप याद कर लीजिए। यानी कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस 44 होगी, एरिया 154 होगा। अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर होगी, एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सरकमफ्रेंस एक लंबाई होती है, इसलिए लंबाई सेंटीमीटर में नापी जाती है। एरिया नापा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ध्यान रखिएगा। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है, यह बात ध्यान रखिएगा मेरे भाई ना। सब बच्चे प्यार से समझिएगा, सब बच्चे मेरे भाई। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस 44 होती है, एरिया 154 होता है। एरिया 154 होता है मेरे भाई, ये याद रखो, ये याद रखो, रट लो, इसे रट लो। अगर रेडियस 7 का के गुना है, अगर रेडियस 7 का के गुना है मेरे भाई, अगर सर्कल के रेडियस 7 का के गुना है तो रेडियस होती है सेंटीमीटर में, सरकमफ्रेंस भी सेंटीमीटर में नापी जाती है, तो सरकमफ्रेंस भी 44 का के गुना होगी। सरकमफ्रेंस भी 44 का के गुना होगी। लेकिन एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया 154 का के स्क्वायर गुना होगा। एरिया 154 का के स्क्वायर गुना होगा, एरिया 154 का के स्क्वायर गुना होगा, याद करिए इसे। प्रज्ञा रंजन मोहंता, यही बेसिक है बेटा। मुझे नहीं पता आप और कौन सा बेसिक मांग रहे हो, यही बेसिक है जो आपके सामने लिखा, यही बेसिक है जो आपके सामने लिखा कि भैया रेडियस आर है तो परिधि 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर। ये पाई का मान ये होता है, रेडियस 7 है, मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाया। लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में नापते हैं, लंबाई लेंथ डायमेंशन सेंटीमीटर में नापी जाती है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है, वॉल्यूम आयतन सेंटीमीटर क्यूब में नापा जाता है। अगर आप लंबाई को के गुना करते हो तो एरिया के का वर्ग हो जाता है, वॉल्यूम के का क्यूब हो जाता है। यह बात आपको दिमाग में बिठानी है।
समझ में आई बात? रटनी है। मैं आपसे पूछूं कि एक सर्कल की रेडियस 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर, बताओ उसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी, उसका एरिया क्या होगा, यह मैं आपसे पूछूं। तो आपके पास दो रास्ते हैं। अगर किसी सर्कल की रेडियस 21 सेंटीमीटर है तो आप उसकी सरकमफ्रेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओ, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये आप फॉर्मूला लगाओ। 7 तिया 21, 22 दूनी 44, तिया 132 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल लो। लेकिन भैया मैंने आपको एक चीज समझाई, अगर आप इसको रट लोगे तो आपका बहुत कैलकुलेशन बचेगा। सर्कल की रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस 44 होती है, एरिया 154 होता है, एरिया 154 होता है मेरे भाई। यहां रेडियस मुझे पता है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस 44 होता है। यहां रेडियस 7 का 3 गुना है, 21 का मतलब रेडियस 7 का 3 गुना। अगर रेडियस 7 का 3 गुना है तो सरकमफ्रेंस भी 44 का 3 गुना होगी, यानी कि 132 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आगे बेटे, डायरेक्ट, बिना किसी देरी के। मुझे पता है कि अगर किसी सर्कल की त्रिज्या 7 है तो उसका एरिया 154 होता है, उसका एरिया 154 होता है, यह है। यहां रेडियस 7 में 3 से गुणा हो रही है, रेडियस में 7 का 3 गुना है, रेडियस 7 में 3 से गुणा हो रही है, तो एरिया क्या होगा, एरिया 3 का वर्ग होगा। अगर मेरे भाई यहां रेडियस, अगर सर्कल की रेडियस 7 है, एरिया 154, यहां रेडियस है 21, 7 का 3 गुना। अगर रेडियस 3 गुना है तो एरिया 3 का वर्ग होगा 9 गुना, 154 का 9 गुना, यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाएगा। तो बिना फॉर्मूला लगाए तुरंत आंसर आएगा 1 सेकंड में। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। अब मान लीजिए आपको यह दे दिया कि एक सर्कल की परिधि 220 सेंटीमीटर है, 220 सेंटीमीटर, बताओ उसका एरिया क्या होगा। एरिया ये आया, एक सर्कल की सरकमफ्रेंस 220 सेंटीमीटर है, बताओ उसका एरिया क्या होगा, बताओ। बचपन में बेसिक से, बचपन में कैसे करते थे कि सरकमफ्रेंस दी हुई है, फॉर्मूला लगाइए आप। यहां पे 2 पाई आर का फॉर्मूला लगाइए मेरे भाई, कि सर्कल की परिधि 2 पाई आर 220, 22 दूनी 44, 44 से 220 5 बार जाएगा, रेडियस आएगी 7 पंजे 35, रेडियस आ गई। फिर सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगाओ, 22/7 r², ये सर्कल का एरिया आ गया मेरे भाई, ये एरिया। ऐसी करते थे बचपन में, ये बचपन की चीज बचपन में खत्म हो गई। आज इतना करने का टाइम नहीं है मेरे भाई, पेपर में इतना समय नहीं होता। मैंने आपको ये रेशो याद करने के लिए कहा, याद करिए मेरे भाई। याद करना है, सर्कल की रेडियस 7 तो सरकमफ्रेंस 44 होगी, एरिया 154 होगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक सर्कल की रेडियस, सॉरी, एक सर्कल की सरकमफ्रेंस 220 सेंटीमीटर है, बताओ उसका एरिया क्या होगा। भाई मैंने आपको याद कराया है कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस 44 होती है, उसका एरिया 154 होता है, ये हमने आपको याद कराया। आप बोलोगे हाँ सर ये याद कराया। यहां सरकमफ्रेंस 44 का 220 सेंटीमीटर 5 गुना है, सरकमफ्रेंस 5 गुना है, 44 पंजे 220, सरकमफ्रेंस 5 गुना हो रहा है, तो एरिया क्या होगा, एरिया नापते सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर परिधि 5 गुना हो रही है तो एरिया 5 का स्क्वायर 25 गुना होगा, यानी कि एरिया आएगा 154 गुणा 25, 2500, 1250, 3750, 3750 में 100 जोड़ो 3850, ये आएगा गुणा करके 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया आ जाएगा मेरे भाई, एरिया 3850, खत्म। रेडियस को हिंदी में हम लोग त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है जी, सबको समझ में है? तो अगर आप रेशियो का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन कम होगी, समय बचेगा। मुझे लगता है सभी बच्चों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, ये सर्कल है, ये इसका केंद्र है, इसे सेंटर बोलते हैं। अगर कोई लाइन सेंटर से होके गुजरती है मेरे भाई, सेंटर से होके गुजरती है ए बी, तो हम इसे कहते हैं सर्कल का डायमीटर यानी कि व्यास।
अगर कोई लाइन सर्कल के केंद्र से होके जाती है तो हम उसे सर्कल का डायमीटर या हिंदी में व्यास कहते हैं, व्यास। और डायमीटर जो होता है मेरे भाई वो हमेशा रेडियस का दुगना, त्रिज्या का दुगना होता है, कि अगर ये रेडियस आर है तो ये भी रेडियस आर ही होगी मेरे भाई। तो डायमीटर क्या होगा, आर प्लस आर यानी कि 2r। सर्कल का जो व्यास होता है वो उसकी त्रिज्या का दुगना होता है। ये बहुत बेसिक सी बात है जो छठी सातवीं क्लास में पढ़ाई जाती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब मेरे भाई सिलेंडर के बारे में आ जाइए। सिलेंडर के बारे में मैंने आपको सिलेंडर, किसी को कोई डाउट तो नहीं कि सिलेंडर क्या होता है? ये हमारे पानी का गिलास है। सिलेंडर मेरे भाई, सिलेंडर में फ्लैट सरफेस नहीं होते। सिलेंडर का ये जो सरफेस है मेरे भाई ये कर्व है, घुमावदार है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहली क्लास में समझाया था, अगर किसी फिगर के सरफेस फ्लैट है तो हम उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, लेकिन अगर किसी फिगर के सरफेस ऐसे कर्व है, कर्व, तो हम उसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो मुझे ये बताओ मेरे भाई, मुझे ये बताओ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया या हिंदी में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया या हिंदी में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र का मतलब होता है घुमावदार, घुमावदार। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, कर्व सरफेस एरिया का क्या मतलब है? जैसे आप इस सिलेंडर को ध्यान से देखो, इस सिलेंडर को, ना तो आपको नीचे का एरिया लेना है ना आपको ऊपर का एरिया लेना है, आपको केवल चारों तरफ का एरिया लेना है। ये जो चारों तरफ का एरिया जिस पे मेरा हाथ घूम रहा है, इस एरिया को बोलते हैं सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। ना तो आपको नीचे का एरिया लेना है ना आपको ऊपर का एरिया लेना है। जो ये सामने दिख रहा है मेरे भाई, जो कर्व सरफेस है जिसपे मेरा हाथ चल रहा है, जिसपे मेरा हाथ चल रहा है, ये वाला, इसे बोलते हैं मेरे भाई सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई? हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर की रेडियस r है और इसकी हाइट h है। तो बताओ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? बहुत बढ़िया, 2πr/h। बहुत बढ़िया मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा। ये सिलेंडर दिख रहा है बच्चों आपको? ये आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा है? ये आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा है? देखो इसका नीचे सर्कल है, ऊपर भी सर्कल है, और ये इसका कर्व सरफेस है, घुमावदार। व्हाइट व्हाइट जो है, जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है, ये कर्व सरफेस है मेरे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अच्छा, सिलेंडर का बेस सर्कल है, मुझे बताओ इस सर्कल की परिधि क्या होगी? इस सिलेंडर का जो बेस है सर्कल है, मुझे बताओ इस सर्कल की परिधि क्या होगी? 2πr। मैं आपसे पूछता हूं कि भाई सिलेंडर का बेस सर्कल है, तो इस सर्कल की ये परिधि कितनी होगी बताइए जी। अगर सर्कल की रेडियस आर है तो सरकमफ्रेंस या परिधि होगी 2πr, 2πr होगी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 2πr होगी। ध्यान से सुनना मेरे भाई, भाई ये आपका सिलेंडर है, सबको दिख रहा है, सिलेंडर का बेस नीचे भी सर्कल ऊपर भी सर्कल। तो यहां पे सिलेंडर का जो ये बेस है सर्कल, इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी? अगर रेडियस आर है तो इसकी परिधि होगी 2πr, 2πr होगी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अरे दिखाई दे रहा है? अब आप एक बात बताओ, इस सिलेंडर को अगर मैं ऐसे खोल दूं, ऐसे खोल दूं, ये टक खोल दूं, तो क्या बन गया? ये रेक्टेंगल बन गया। और जो इस रेक्टेंगल का एरिया है वही सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है कि नहीं? वही सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है भाई। ये हमारा सिलेंडर है, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है। व्हाइट व्हाइट जो आपको दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है? आप बोलोगे यस सर हमें दिख रहा है। अगर मैं सिलेंडर को ऐसे खोल दूं तो रेक्टेंगल आयत बन जाएगा, आयत। और जो इस आयत का क्षेत्रफल है वही तो हमारे सिलेंडर का एरिया है, व्हाइट व्हाइट, वही तो सिलेंडर का एरिया है। यानी कि अगर मैं इस सिलेंडर को खोल के चौड़ा कर दूं तो एक रेक्टेंगल बन जाता है मेरे भाई, रेक्टेंगल। और जो इस रेक्टेंगल का एरिया है मेरे भाई, जो इस रेक्टेंगल का एरिया है वही सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट आया हो तो मुझे बता दो आप। दिस इज सिलेंडर,
ये व्हाइट व्हाइट पेज मैंने फाड़ा, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। सिलेंडर को ऐसे खोल के भैया, ऐसे खोल दो, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। जो इस आयत का क्षेत्रफल है वही सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा। आप बोलोगे हाँ सर वही तो एरिया है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सिलेंडर है इसका बेस सर्कल है, तो सर्कल की परिधि 2 पाई आर, सर्कल की परिधि 2 पाई आर। तो जब मैं इसको खोलूंगा तो जो रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल की लंबाई क्या होगी? 2 पाई आर। इस रेक्टेंगल की लंबाई 2 पाई आर होगी कि नहीं होगी बताइए? ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस रहा सर्कल, सर्कल रहा। आप बोलोगे हाँ जी सर, सर्कल की जो परिधि है इसकी सरकमफ्रेंस लंबाई 2 पाई आर, इसको खोलकर रेक्टेंगल कर दिया तो ये सरकमफ्रेंस ही तो लंबाई बन रही है 2 पाई आर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा, इस सिलेंडर की हाइट, इस सिलेंडर की हाइट h है, इस सिलेंडर की हाइट h है। तो जब मैं इसको खोलता हूं तो जो रेक्टेंगल बना, इस रेक्टेंगल की आयत की चौड़ाई भी तो h रही। आप बोलोगे सर इस आयत की चौड़ाई भी h रही। आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया। और आयत का क्षेत्रफल आप बचपन से जानते हो, पूरी दुनिया जानती है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। इस आयत की लंबाई 2 पाई आर है, इसकी चौड़ाई मेरे दोस्तों h है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कर्व सरफेस एरिया आ गया सिलेंडर का 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। बताइए, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता भाई मैं। अरे यार, मैं कह रहा था ये काम मेरा नहीं, ये काम है स्कूल टीचर का। ये स्कूल में सिखाना चाहिए बच्चों को, पर आपकी स्कूलिंग इतनी खराब हुई है कि हमें सिखाना पड़ रहा है। कोचिंग में तो क्या है कि मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, इस पे सवाल सीधा करा दूं, कैलकुलेशन करना सिखा दूं, ये कोचिंग का काम है। लेकिन स्कूल के मास्टर इतने बेकार हैं, वो पढ़ाते नहीं बच्चों को। भाई स्कूल के टीचर को क्या, घर से प्लास्टिक का ऐसे लेके आए शीट, ऐसे सिलेंडर बना के दिखाए, रेक्टेंगल खोल के दिखाए, एरिया निकाल के दिखाए, तभी तो छोटे बच्चे सीखेंगे। अगर स्कूलिंग अच्छी होगी तो कोचिंग करना आसान है बच्चे के लिए। हाँ जी, साउंड आ रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं जी, पूरी ईमानदारी से। आगे चलिए, तो ये सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, आगे, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, या हिंदी में इसको कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होता है मेरे भाई? टीएसए या टोटल सरफेस एरिया हिंदी में कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बच्चों क्लियर है? आप बोलोगे यस सर क्लियर है। देखो, किसी भी फिगर का टोटल सरफेस एरिया का मतलब है किसी भी फिगर के टोटल सरफेस एरिया का मतलब है उस फिगर में जितने भी सरफेस हैं, उस फिगर में जितने भी सरफेस हैं उनके एरिया को ऐड कर लो। उस फिगर में जितने भी सरफेस है उनके एरिया को ऐड कर लो। जैसे मेरे भाई, मेरे पानी का गिलास है,
ये निकाला मैंने कर्व सरफेस एरिया, लेकिन नीचे भी तो सर्कल है सॉलिड, ऊपर भी तो सर्कल है सॉलिड, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब यह है कि भैया ये था सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ये था सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में नीचे का जो सर्कल है, ऊपर का जो सर्कल है, इनका एरिया भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू सर्कुलर बेसिस, एरिया ऑफ टू सर्कुलर बेसिस, यानी कि कर्व सरफेस एरिया और दोनों सर्कल के एरिया का योग, यानी कि नीचे वाला सर्कल आधार और ऊपर छत वाला सर्कल, इन दोनों के एरिया को ऐड कर दीजिए, यह हो जाएगा भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। आप बोलोगे सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हम समझ भी रहे हैं, वी आर नॉट फ्रॉम कचरा गैंग। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, मैंने आपको समझाया 2πr/h। आप बोलोगे यस सर, प्लस भाई अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है तो उसकी एरिया क्या होगा, अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है तो अभी फॉर्मूला समझाया πr², सर्कल का क्षेत्रफल πr², तो एक सर्कल का एरिया πr²। दो सर्कल होते हैं मेरे भाई सिलेंडर में, एक ऊपर एक नीचे, तो दो सर्कल का एरिया 2πr², तो 2πr/h में 2πr² ऐड कर दो, ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, यहां से देखो 2πr कॉमन आ जाएगा, 2π यहां भी है, 2π यहां भी है। अब मेरे भाई ये है r, ये है r², 2πr कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा h+r, 2πr ब्रैकेट में h+r, ये हो गया 2πr ब्रैकेट में h+r, ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर, दिस इज 2πr ब्रैकेट में h+r, 2πr ब्रैकेट में h+r, ये आया 2πr ब्रैकेट में h+r। ये सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, 2πr कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा h+r। यहां तक किसी को कोई डाउट? 2πr ब्रैकेट में h+r, 2πr कॉमन लेंगे, यहां से h बचेगा, r² था, एक r कॉमन ले लिया तो एक r बच जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है ये बात क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। तो किसी भी सिलेंडर के लिए अगला कंसेप्ट समझिए, अगर मैं किसी भी सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया, अगर मैं किसी भी सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालूं, रेशियो, तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी निकाल के बताया, 2πr ब्रैकेट में h+r, ये आ गया। आप बोलोगे यस सर, यहां ध्यान से देखेंगे 2πr कट गया, कट गया, तो ये भी आप याद रखेंगे तो आपका काफी समय बचेगा। तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो होता है, CSA TSA का जो रेशियो होता है वो h/h+r होता है। बड़े बड़े मेंस लेवल के सवालों में ये आपका समय बचाएगा, याद रखिए। देखो स्कूल में नहीं सिखाया होगा किसी बच्चे को टीचर ने, लेकिन हमें तो पेपर में सवाल करना है जल्दी, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी सवाल करने के लिए आपको याद रखना है CSA/TSA सिलेंडर का h/h+r। अगला कंसेप्ट ना, अब आप मुझे बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है या आयतन। सिलेंडर का वॉल्यूम या हिंदी में आयतन क्या होता है मेरे भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम या आयतन क्या होता है, बताएं जी बच्चों, टेल मी समथिंग। मैंने आपको एक बात कही थी, अगर कोई फिगर नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसी है तो उसका वॉल्यूम निकालना दुनिया में सबसे आसान है। उसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अगर आप सिलेंडर को ध्यान से देखें तो सिलेंडर नीचे से ऊपर तक एक जैसा दिखता है, कहीं से ऐसा नहीं कि कहीं से पतला हो गया कहीं से मोटा, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक आप देखो एकसार होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम भी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होगा। अब सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कल यानी कि वृत्त, सर्कल, और इस सर्कल की रेडियस r है।
सर्कल की त्रिज्या आर है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। किसी को कोई डाउट बेटा? सिलेंडर का वॉल्यूम समझ में आई बात? ठीक है, मुझे लगता है क्लियर है। अब देखो, मैंने आपको इस सर्कल का एरिया वगैरह निकालने की कैलकुलेशन का तरीका बताया है। कौन से दीपांशु मिश्रा जी? कौन से भाई? तो आप यहां पे देख रहे हैं सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर क्या? सर्कल का एरिया। तो पाई आर स्क्वायर में मेरे भाई हम जो मैंने आपको तरीका बताया कैलकुलेशन छोटा करने का, वो तरीका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी सवालों से आप सीखोगे कि कैसे हम सवालों को कम कैलकुलेशन में करेंगे। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई है। ठीक है, अब भी नहीं समझ में आई तो बेटा रट लो, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। आगे चलेंगे। इसी से मेरे भाई एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं जो आपका बहुत समय बचाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हो गए दीपांशु मिश्रा जी? कल देख लो आप जाके, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। तो भाई पाई आर स्क्वायर एच को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो, आर स्क्वायर का मतलब है दो बार गुणा, किसी संख्या का स्क्वायर हो रहा है यानी कि दो बार गुणा, क्यूब हो रहा है तो तीन बार गुणा, पावर चार है तो चार बार गुणा। तो पाई आर स्क्वायर है, तो बच्चों क्या मैं आर स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं? आर गुणा आर, पाई आर एच इंटू आर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बताइए, क्या मैंने कुछ गलत किया? भाई सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच यही होता है। आर स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया, आर गुणा आर ऐसे लिख दिया ब्रेक करके। अब गुणा आगे पीछे कैसे भी कर लो, आगे पीछे कैसे भी गुणा करो, चाहे दो तिया छह करो, चाहे तीन दूनी छह करो। आप बोलोगे यस सर। समझ में आया? क्या मैं पाई आर स्क्वायर एच को ऐसे लिख सकता हूं? पाई आर स्क्वायर को मैंने लिख दिया आर गुणा आर, अलग अलग कर लिया, आर गुणा आर, और ये एच है। सही है? कोई दिक्कत इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? चलो, अब अगर मैं यहां दो से गुणा कर दूं और मैं यहां दो से भाग कर दूं, दो से गुणा कर दिया, दो से भाग कर दिया, अब आपका दिमाग चलेगा मेरे भाई। दो से गुणा कर दिया, दो से भाग कर दिया, अब आपका दिमाग चलेगा। मुझे बताओ, आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? भाई आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? तो मेरे भाई ये आपको क्या दिख रहा है? टू पाई आर एच। और ये टू पाई आर एच क्या है? सिलेंडर का क्या है? टू पाई आर एच, बताओ बताओ बताओ, ये टू पाई आर एच क्या है? ये टू पाई आर एच क्या है? तो टू पाई आर एच होता है एक बटे दो, टू पाई आर एच होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस। यानी कि ये सिलेंडर के वॉल्यूम निकालने का एक और ताजा ताजा फॉर्मूला बन गया। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का एक और ताजा ताजा फॉर्मूला, एक बटे दो कर्व सरफेस एरिया इंटू आर। बहुत सारे बच्चे जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता, ये स्कूलों की टेक्स्ट बुक में नहीं है। बहुत सारे बच्चे जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता, अगर कोई सवाल ऐसा आ जाए कि कर्व सरफेस एरिया दिया हो, सिलेंडर का रेडियस दिया हो और वॉल्यूम पूछा जाए, तो बेचारे वो गरीब बच्चे क्या करते हैं? कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के पहले हाइट निकालते हैं, फिर हाइट निकल गया, कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूला से पहले हाइट निकालेंगे, फिर वॉल्यूम का दोबारा फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम निकालेंगे। जबकि उनको ये बात पता ही नहीं है कि बिना हाइट निकाले डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल सकते हैं, एक बटे दो कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस, एक बटे दो कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस।
देवराज कह रहे हैं समझ में नहीं आया। देवराज जी क्या समझ नहीं आया मुझे बताओ। देवराज जी 1/2 कहां से आ गया भाई? मैंने 2 से गुणा 2 से भाग किया अपनी मर्जी से। रवि शुक्ला पाई आर स्क्वायर एच को पाई आर एच गुणा आर लिख लिया। मैंने 2 से गुणा 2 से भाग किया, मेरी मर्जी। मैं फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से गुणा 2 से भाग करूं, किसी की गर्दन काट दूं, मेरी मर्जी। फॉर्मूला बनाने के लिए जो मेरा मन करेगा वो करूंगा। 2 से गुणा 2 से भाग किया, 2 से गुणा 2 से भाग किया, तो ये 2 पाई आर एच क्या बन गया? 2 पाई आर एच बन गया जी कर्व सरफेस। ये रहा 1/2 2 पाई आर एच कर्व सरफेस इंटू आर। कैसे बच्चे हो भाई साहब, कैसे बच्चे हो? वाई, कैसे बच्चे हो जी आप? एक बार में क्यों नहीं समझते? गुरुजी अगर एच दिया है तो यूज, इसे यूज नहीं करेंगे। नहीं दिए नहीं करेंगे भाई। अगर रेडियस दिया है, हाइट दिया है तो सिंपल लगाएंगे, फिर इसका यूज क्यों करेंगे हम? ठीक है, तो 2 से गुणा 2 से भाग अपनी मर्जी से किया था फॉर्मूला बनाने के लिए। मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। टैंग टैंग टैंग, दिस इज टंग टंग टंग। एक बात बताइए, मैंने अभी आपको बताया पाई बराबर 22/7, ये समझाया मैंने आपको, पाई बराबर 22/7। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर। मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं किसी सिलेंडर की हाइट 25 सेंटीमीटर है, रेडियस 14 सेंटीमीटर है, 14। बताओ उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा बताइए। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछा हूं कि भाई किसी सिलेंडर की रेडियस 14 है, हाइट 25 है, वॉल्यूम क्या होगा? बेसिक एग्जांपल तो आप बताइए। इसका वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। आप बोलोगे हां जी सर ये होता है। पाई का मान आप रखोगे 22/7। देखो वैसे तो सवाल में बताएगा, अगर किसी सवाल में नहीं बताया गया है तो आप पाई का मान 22/7 ही लोगे। रेडियस कितनी है? 14 गुणा 14 का स्क्वायर गुणा 14 का स्क्वायर इंटू हाइट एच। हाइट कितनी है? 25 ही आएगा। ये वॉल्यूम होगा और ये कैलकुलेशन आपको करनी है। ये कैलकुलेशन आपको करनी है और आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 1 2 3 4 करके 4 ऑप्शन दिए होंगे। आप देख रहे हैं कि 7 से ये 14 ये कट जाएगा, 7 से 14 का स्क्वायर 196 कट जाएगा मेरे भाई, 28 बार कट जाएगा मेरे भाई ये। अब मुझे ये कैलकुलेशन करनी है 22 गुणा 28 गुणा 25। भाई 14 का वर्ग होता है 196, 196 7 से कट जाएगा 28 बार, तो ये आ गया 22 गुणा 28 गुणा 25। ये हो गया प्यारे बच्चों। क्या आप मेरी बात को समझे? तो वॉल्यूम जो आएगा ये आएगा। अब यहां 22 से गुणा हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ये है, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, यानी कि वॉल्यूम जो भी आएगा जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो 22 का मल्टीपल आएगा। 22 में छुपा होता है 11, 22 में छुपा होता है मेरे भाई 11। अगर आप किसी संख्या को देखो, अगर आप जैसे आप किसी भी नंबर को 11 से गुणा करो, मान लीजिए मेरे दोस्तों मैंने 18 को 11 से गुणा करा तो नंबर आया 198। ये जो नंबर आएगा ये 11 से कटने वाला होगा। तो अगर आप किसी नंबर को 22 से गुणा कर रहे हो, 22 में छुपा होता है 11, तो जो भी आंसर आएगा वो 11 से कटने वाला आएगा, 11 से कटने वाला। तो हमेशा सिलेंडर के हो चाहे कोन के हो, कोई भी सवाल हो, आप वॉल्यूम निकालो, चाहे आप कर्व सरफेस एरिया निकालो, चाहे टोटल सरफेस एरिया निकालो, 90% सवालों में आंसर 11 से कटने वाला होता है। अगर एग्जैक्ट देखो, अप्रोक्स आंसर है तो अप्रोक्स हो गया, लेकिन अगर आंसर एग्जैक्ट है तो हमेशा चाहे वॉल्यूम निकालो, चाहे कर्व सरफेस एरिया, चाहे टोटल सरफेस एरिया, पाई आएगा। पाई का मतलब होता है 22/7। 22 में छुपा होता है 11। इस 11 की वजह से जो भी आंसर आएगा वो हमेशा 11 से कटने वाला होगा, 11 से कटने वाला हमेशा आंसर। जैसे मैं इनकी गुणा करूं तो क्या आता है?
25 गुणा 22 550, 550 के 28 में गुणा करेंगे 15,400। ये 15,400 बता रहे हैं बच्चे, तो ये आंसर आया। अब ये जो आंसर आया है 154, ये 11 से कटता है। आप 154 को 11 से भाग करके देखो, पूरा का पूरा 14 बार भाग हो जाएगा। तो हमेशा जो आंसर आता है वो 11 से कटने वाला होता है। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं? अरे SHAM, ये बताओ, छोड़ो सब कुछ छोड़ो, जो मैंने बताया ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? जितने भी बच्चे लेक्चर सुन रहे, मुझे नहीं जानना आंसर, आंसर से कोई मतलब ही नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आंसर, अगर पाई का मान 22/7 यूज कर रहे हैं, अगर पाई का मान 22/7 यूज कर रहे हैं, तो आंसर जो भी आएगा 11 से कटने वाला होगा। सर पाई 3.14 कब यूज करें? वो सवाल में दिया होगा, सवाल में दिया होगा बेटा यहां पाई 22/7 यूज करो या पाई 3.14 यूज करो। एक बच्चे के मन में डाउट आ रहा है, बिल्कुल सही डाउट है, कि सर अगर बटे में 11 आ गया, सपोज अगर बटे में 11 आ जाए तो 11 दूनी 22, तो सर 11 तो कट गया, अब तो आंसर 11 का मल्टीपल नहीं आएगा। देखो बटे में 11 आने के लिए रेडियस या हाइट बहुत गंदी देनी पड़ेगी, जैसे रेडियस इस टाइप की देनी पड़ेगी 18/11, है ना, इस तरीके से देनी पड़ेगी, बटे 11 देना पड़ेगा। और ऐसा देखो मेरे भाई, ऐसा सवाल बनेगा नहीं, इतने गंदे डाटा कभी आपको देगा नहीं। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर। तो आप ना मेंसुरेशन के सवालों में 11 का मल्टीपल चेक किया करो, ज्यादातर आंसर 11 के मल्टीपल होते हैं। और किसी भी संख्या को आप देख के बता सकते हो कि यह संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, किसी भी संख्या को देखते ही आप बता सकते हो मेरे भाई। जैसे मान लीजिए 11 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैंने आपके सामने नंबर लिखा 48642, 48642। मैं आपसे पूछता हूं क्या यह नंबर 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? अब ऐसा नहीं है कि आपको 11 से पूरा भाग करना पड़े, आप एक काम करो, एक एक डिजिट छोड़ के ऐड कर लो, 4 6 10 2 12, 12 आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर। एक एक डिजिट छोड़ के ऐड करने, 8 और 4 12 आ गए ना। जो ऑड प्लेस पे आ रहे हैं पहले स्थान पे, देखो जो पहले पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, पांचवी पोजीशन पे आ रहे हैं उनको ऐड कर लिया। जो सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, सिक्स्थ पोजीशन पे आ रहे हैं उनको ऐड कर लिया। 4 6 10 2 12, 8 4 12। अगर इनका डिफरेंस 0 आ गया, 0, या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाला कोई नंबर जैसे 11 22 33 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है या 11 से कटने वाला नंबर आ रहा है तो यह संख्या 11 से डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। समझ में ही बात? आप बोलोगे हाँ सर। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, कॉफी बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, 4123328। इतना बड़ा मैंने आपके सामने नंबर लिख लिया बच्चों। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होता है? तो जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं उनको जोड़ लो, उनको जोड़ लो जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं। 4 2 6 3 9 9 8 17 जोड़ लिया मेरे भाई, 17। जो ऑड प्लेस पे आ रहे हैं उनको भी जोड़ लेना, जो इवन ऑड प्लेस पे आ रहे हैं उनको जोड़ लिया। अब जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं उनको जोड़ लो, 1 3 4 4 2 6 6 आ गया। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 11। 17 6 का डिफरेंस 11 आ रहा है। अगर डिफरेंस 11 आ रहा है तो यह संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। समझ में आया? क्लियर है? तो जो ऑड प्लेस पे डिजिट आ रहे हैं, पहले स्थान पे, तीसरे पे, पांचवें पे, सातवें पे, इनको जोड़ लिया। जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं, दूसरे पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे, छठी पोजीशन पे, उनको जोड़ लिया, फिर उनका डिफरेंस किया। डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, 11 से कटने वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है। अब जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 91574, पूछता हूं क्या यह नंबर 11 से कटता है? तो यहां पे निकालो सम, 9 5 14 4 18, 18 आ गया। 9 5 14 4 18, यहां देखिए इवन प्लेस का सम 1 और 7 8, 18 8 का डिफरेंस 10 हो रहा है, 10 आ रहा है डिफरेंस।
यानी कि ये नंबर 11 से नहीं कटेगा। मुझे लगता है समझ में आ गया। तो ऐसे बड़े बड़े सवालों को आप जो है ऑप्शन से भी उड़ा पाओगे अगर आप 11 का मल्टीपल चेक कर लो। ठीक है जी, चलिए अब सवाल शुरू करते हैं। आइए जी, ये सारे फॉर्मूला हुए। सवाल नंबर है आपके सामने है 20। 20 से 3D मेंसुरेशन सीट 2। ये पहला सवाल। ये जी, हाँ जी, बताइए बच्चों। सवाल नंबर 1। दो बेलन की रेडियस का रेशियो 3-4 है, उनकी हाइट का रेशियो 8-5 है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला सवाल बेसिक क्वेश्चन। दो अलग अलग सिलेंडर हैं, उनकी रेडियस का रेशियो दिया है, अलग अलग सिलेंडर उनकी हाइट का अनुपात दिया है 8-5। पूछा उनके आयतनों का, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। यह मेरा सवाल है। हमने आपको पढ़ाया कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो हमें यहां पे वॉल्यूम एग्जैक्ट थोड़ा ना निकालना है, हमें यहां तो वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। देखो पाई एक कांस्टेंट नंबर है, पाई एक फिक्स नंबर है जिसका मान होता है 22/7। यानी कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम डिपेंड करता है वो रेडियस के स्क्वायर हाइट पर डिपेंड करता है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो रेडियस के स्क्वायर इनटू हाइट पे डिपेंड करता है। आप रेडियस चेंज करोगे तो रेडियस के स्क्वायर के रेशियो में वॉल्यूम बदलेगा, हाइट के डायरेक्ट रेशियो में वॉल्यूम बदलेगा। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस स्क्वायर गुणा हाइट के। अब आपसे पूछा है सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। वॉल्यूम का रेशियो, रेडियस का रेशियो 3-4 है तो आपको रेडियस के रेशियो का स्क्वायर करना है। रेडियस का रेशियो 3-4 है, 3/4। रेडियस के रेशियो का स्क्वायर करिए इंटू हाइट। हाइट का रेशियो कितना है 8/5 है, ये आएगा मेरे भाई। 3/4 का स्क्वायर 9/16 गुणा 8/5। ये वॉल्यूम का रेशियो आएगा। 8 से 16 दो बार कट गया, 9/10। तो आयतन का अनुपात आएगा 9/10। ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी 9/10। सवाल नंबर 2, ये बताइए बच्चे। करो जी। मजा आया सवाल करके, करो।
6 हैं? बताओ जी क्या आंसर है इस सवाल का। डी बता रहे हैं। दो बेलन है, उनके वॉल्यूम का रेशियो एक्स वाई है, हाइट का रेशियो ए बी है, रेडियस का रेशियो क्या होगा। देखो आपने ना किया होगा, बिल्कुल बेसिक सा आपने लंबा वाला तरीका अपनाया होगा, लेकिन आपको ना अपने मेथड्स को रिफाइन करना है। समय लगेगा, आपको लगेगा यार इतना करने की क्या जरूरत है, क्यों हम करें, लेकिन धीरे धीरे आप आदत डालोगे तो ही सुधार होगा। भाई मैंने आपको समझाया सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो रेडियस के स्क्वायर इंटू हाइट पे डिपेंड करता है, ये मैंने आपको समझाया है। आप इस सवाल को देखो तो इस सवाल में दो सिलेंडर है, उनके वॉल्यूम का रेशियो दिया है, हाइट का रेशियो दिया है, रेडियस के बारे में पूछा है। तो रेडियस का रेशियो कैसे आएगा, अगर आप वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से भाग दे दो तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा, हाइट इधर आ जाएगा बट्टे में, हाइट इधर आ जाएगा बट्टे में, तो वॉल्यूम बटे हाइट हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर। अब दो सिलेंडर है बच्चे, उनके वॉल्यूम का रेशियो एक्स वाई है, एक्स बटे वाई है, उनकी हाइट का रेशियो ए बी है, हाइट का रेशियो ए बी है। तो आप इन दोनों रेशियो को डिवाइड करो, इन दोनों रेशियो को डिवाइड करो तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। डिवाइड करो। अब दो रेशियो को डिवाइड करने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए एक रेशियो है 2:3 है और ये 5:7 है, मुझे इन दोनों रेशियो को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए भाग देना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो केवल। 7 दूनी 14 है और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 5 दिया 15, 14:15 आ गया। ठीक है बच्चे, तो यहां भी वॉल्यूम को हाइट से भाग करेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी एक्स रेशियो ए की वाई में ए वाई, बी एक्स रेशियो ए वाई, ये रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आया है। तो रेडियस का रेशियो क्या आएगा, अंडर रूट। रेडियस का रेशियो क्या आएगा भाई, इसका अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर का रेशियो है। तो अंडर रूट बी एक्स रेशियो ए वाई, अंडर रूट बी एक्स रेशियो ए वाई, डी ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है, ये आपको तो कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखना है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 3, बताओ जी। सवाल लेटेस्ट सीएचएसएल के प्री के पेपर में है 2024 में, लेटेस्ट। बताओ जी, एक सिलिंड्रिकल ऑयल टैंक है जिसकी रेडियस 5 है, इसका टोटल सरफेस एरिया 628 है, बोला है इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। गजब का सवाल है मेरे भाई, गजब का सवाल। सवाल में क्या बोला है, एक सिलेंडर टैंक है जिसकी रेडियस 5 मीटर है, इस सवाल में बोला है कि टोटल सरफेस एरिया 628 है, तो आपसे पूछा कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछा है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जबरदस्ती फॉर्मूला लगाने के चक्कर में लग जाएंगे। एक सिलेंडर की रेडियस दी है 5 मीटर, टोटल सरफेस एरिया दिया है, देखो जैसे मेरा पानी का गिलास है, टोटल सरफेस एरिया मतलब ये कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर का सर्कल प्लस नीचे का सर्कल, मुझे केवल कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो लॉजिकली सोचो, अगर मैं सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया में से, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, अगर मैं ऊपर वाले सर्कल और नीचे वाले सर्कल का, नीचे वाले सर्कल का और ऊपर वाले सर्कल का एरिया घटा दूं, दो सर्कल का एरिया घटा दूं, दो सर्कल का एरिया घटा दूं मेरे भाई, दो सर्कल का एरिया, तो अपने आप आ जाएगा। बताओ, अगर ऊपर वाले टोटल सरफेस एरिया में से कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अरे भाई कैसे बच्चे हो यार, सी ऐसे मीनिंग कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर टोटल सरफेस एरिया में से मैं दो सर्कल का एरिया घटा दूं तो अपने आप कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे भाई कैसे बच्चे हो भाई यार तुम, यार बिल्कुल परेशान करके रख दिया तुम लोगों ने। और तुम लोगों, तुम्हारे घर वाले कैसे झेलते हैं। बड़े मजबूर होंगे आपके घर वाले, बड़े मजबूर होंगे।
भाई कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये जो सरफेस है, कर्व सरफेस है, सामने से देखेंगे जो घुमावदार सतह इसका एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है किसी भी फिगर में जितने भी सरफेस होते हैं सबके एरिया का सम। अब टोटल सरफेस में से अगर मैं ऊपर वाला और नीचे वाला दो सर्कल के एरिया घटा दूं तो आपका आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अब इस सवाल का आंसर एग्जैक्ट नहीं है, इस सवाल का जो आंसर है राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस। इस सवाल का आंसर अप्रोक्स में पूछा है, अप्रोक्स में। जब सवाल का आंसर अप्रोक्स में तो कभी 11 का मल्टीपल या यूनिट डिजिट या डिजिटल सम ये मत लगाना, ये सम मत लगाना मेरे भाई, ठीक है जी। अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है। सवाल में आपको टोटल सरफेस एरिया दिया 628, तो टोटल सरफेस एरिया में से दो सर्कल के एरिया घटा दो। अब यहां पे सर्कल के रेडियस कितना है, 5 है। तो आप मुझे बताओ, देखो सर्कल के एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर सवाल का आंसर अप्रोक्स में बताना है तो पाई का मान 22/7 ले लो या 3.14 ले लो। 3.14 लेने से कैलकुलेशन इजी रहेगी। 22/7 की ही अप्रोक्स वैल्यू 3.14 होती है, अप्रोक्स वैल्यू। लेकिन 22/7 लोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी। कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बताना, अप्रोक्स वैल्यू बतानी है। तो अगर आपको अप्रोक्स वैल्यू बतानी है तो पाई का मान 3.14 ले लीजिए। 3.14 रेडियस आ जाएगा जी आपका 5 का स्क्वायर। ये हो गया। ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, तो 628 माइनस ये क्या आ जाएगा जी, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50। अब 50 की आपको गुणा करनी है 3.14 में। 3.14 को ऐसे देखा करो 3 प्लस 0.14, तो 50 दिया 150, 50 की 0.14 में गुणा करेंगे तो 7 आएगा, तो 157। तो 628 में से 157 घटाएंगे तो अप्रोक्स क्या आएगा, 471। तो 471 के करीब आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 471 के करीब सी ऑप्शन है, 470.8 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट आगे चलते, सवाल नंबर है 4। ये बताओ, एक सिलेंडर की हाइट इसकी रेडियस से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। अगर इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई बराबर 22/7 लेना है। बहुत बढ़िया। सवाल में बोला है कि एक सिलेंडर की रेडियस 14 है, सिलेंडर की हाइट रेडियस से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। रेडियस 14 है तो 14 से 6 ज्यादा है, हाइट 20 है। सिलेंडर का आपसे वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम आपसे पूछा है मेरे भाई। अब एक बात बताओ, जब मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाऊंगा पाई आर स्क्वायर एच 22/7 आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा मेरे भाई, ये होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला। क्या मेरी बात समझे? अब मैं जो भी कैलकुलेशन करूंगा 7 तो कट ही जाएगा, 22 में आता है 11, तो आंसर 11 से कटने वाला आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो मैं सीधा ऑप्शन देखूंगा कि आंसर 11 से कटने वाला होगा। 1 4 5, 5 4 का डिफरेंस 1 होता है, 11 से नहीं कटता। 1 3 4, 2 और 2 4 का डिफरेंस 0, 11 से कटता है। 1 3 4, 4 4 8, 8 4 का डिफरेंस 4, 11 से नहीं कटता। 1 5 6, 6 3 9, 9 6 का डिफरेंस 3, 11 से नहीं कटता। अकेला सी ऑप्शन 11 से कट रहा है, यह आंसर हो गया। अकेला सी ऑप्शन बिना किसी कैलकुलेशन के। पेपर में ऐसे ही करना है। अंकित कुमार 2 कहां से आया, कौन सा 2? मेरे भाई यार 2 सर्कल का एरिया नहीं घटाओगे, एक ऊपर एक नीचे। आपको टोटल सरफेस एरिया दिया है, सिलेंडर पे 2 सर्कल होते हैं, 2, एक ऊपर एक नीचे। तो टोटल सरफेस एरिया में से ऊपर वाला नीचे वाला सेम सर्कल है, वो मैंने घटा दिया, तो कर्व सरफेस एरिया 2 सर्कल का एरिया घटाना है अंकित कुमार। यार भाई कैसे बालक हो यार भाई। इस तरीके से आपको सवाल करना है। हां, अगर आपको पूरी कैलकुलेशन भी करनी पड़े तो भैया उसका भी जुगाड़ है, ऐसा नहीं कि पूरा करना है।
नहीं, ये ट्रिक वॉल्यूम में भी लगेगी, कर्व सरफेस एरिया में भी लगेगी, टोटल सरफेस एरिया, कि पाई तो सभी में आता है, कर्व सरफेस एरिया में भी तो 2 पाई आर एच में पाई आता है, वहां भी मेथड लगेगा दोस्त। ध्यान से सुनेगा, अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो वो भी दिमाग लगाओ। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर गुणा एच। ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सर्कल का एरिया। पाई आर स्क्वायर इंपॉर्टेंट चीज है, सर्कल का एरिया। यहां पे सर्कल के रेडियस दी है 14, 14 यानी कि 7 का दुगुना, 7 का दुगुना। मैंने आपको एक बात पता है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया 154 होता है, 154, एरिया 154। यहां रेडियस 7 का दुगुना है, अगर रेडियस 7 का दुगुना है 2 गुना एरिया, रेडियस दुगुना है, यहां रेडियस 7 का दुगुना है, अगर रेडियस दुगुना है तो एरिया 4 गुना होगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना, ये एरिया आ गया डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर। हाइट 20, हाइट कितनी है 20, वैल्यू रख दो, ये आ जाएगा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आ जाएगा। जीरो तो आना ही है, यूनिट रेट भी मैच कर सकते हो, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, जीरो के बाद 2 आएगा, जीरो के बाद 2, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये आंसर है। ये भी तरीका है। ये बताओ, अगला सवाल जीडी 2025 के पेपर का। एक सिलेंडर टैंक है जिसकी कैपेसिटी 4774 मीटर क्यूब है, बेस की रेडियस 7 है, तो इसकी डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई, गहराई मतलब हाइट आपसे पूछा है। एक सिलिंड्रिकल टैंक है, उसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, अगर सिलिंड्रिकल टैंक में पानी भरा जाए तो 4774 मीटर क्यूब पानी आएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम बोला है 4774, बेस की रेडियस 7 है, आपसे इसकी गहराई हाइट पूछा है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच ये होता है मेरे भाई। अब मुझे बताओ, अगर सिलेंडर के बेस की रेडियस 7 दी है, तो ये तो मैंने आपको रटवाया डायरेक्ट, कि अगर रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर जो होगा सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर क्या होता है सर्कल का एरिया, वो डायरेक्ट 154 हो जाएगा। कि अगर बेस की रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट 154 हो जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 154। बस आपको निकालनी हाइट, हाइट आ जाएगी 31 मीटर। अब क्योंकि मेरे भाई यूनिट डिजिट सेम होनी चाहिए, यूनिट डिजिट। यहां देखिए, हम जब कैलकुलेशन करेंगे, यहां इकाई का अंक 4 है, यहां 4 है, अब 4 की 1 में गुणा करेंगे तभी तो 4 आएगा। एक ही ऑप्शन है जहां हाइट 31 में 1 आ रहा है, 4 की 1 में गुणा करेंगे तभी यूनिट डिजिट 4 आएगा। खेल खत्म, ऑप्शन से हो गया, यूनिट डिजिट मैच कर लिया मैंने, यूनिट डिजिट। आगे आइए, छठा सवाल करो। एक सिलेंडर की हाइट 45 है, इसकी बेस की परिधि सरकमफेरेंस 132 है, पूछा कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, बताइए। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा। 2 पाई आर क्या होता है? सर्कल के बेस की परिधि, आधार की परिधि। क्या होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर क्या है? बेस की परिधि। बोला एक सिलेंडर है, इसके आधार की परिधि 132 है, 132 आधार की परिधि है, हाइट 45 है, इंटू 45, ये आंसर आ गया। ये आंसर आ गया डायरेक्ट, आपको कोई रेडियस वगैरह नहीं निकालनी। 45 में 9 आता है, 9 से कटने वाला नंबर, 45 में 9 आता है, 9 से कटने वाला नंबर आएगा। और आपको पता है
कोई नंबर 9 से तभी कटेगा जब अंकों का योग 9 से कटे। 5 4 9 9 18, 9 से कटता है। 6 3 9, नहीं 6 बच गया। 7 2 9 5 बच गया। 7 2 9 6 बच गया। अकेला पहला ऑप्शन 9 से कट रहा है, आंसर आ गया। हमें कोई ज्यादा आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है। आ जाइए, अगला सवाल बताओ। एक सिलेंडर है, एक सिलेंड्रिकल रॉड है, इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बोला है इस रॉड की लंबाई 39 सेंटीमीटर है, तो इसकी आउटर रेडियस क्या होगी? रॉड की आउटर रेडियस क्या होगी? करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस अप्रोक्स में बताना है। पाई बराबर 22/7। ये आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है भाई, जैसे समझो ये मेरा पानी का गिलास है, अब ये इसका आउटर सरफेस है, आउटर, तो इसका जो है बाहर का कर्व सरफेस एरिया दिया 1900 दिया है। लंबाई दी, इस रॉड की लंबाई दी है 39 सेंटीमीटर। तो बाहर की ये जो बाहर का ये जो सरफेस दिख रहा है, बाहर का सर्कल, इस सर्कल की रेडियस पूछी है। तो आपको कर्व सरफेस एरिया दिया है। सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRH, यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही है। अब यहां सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 1900 दिया है, रेडियस आपको निकालनी है। 2 पाई का मान बोला है 22/7, कुछ ना बोला जाए तो 22/7 ही लेना है। इनटू रेडियस आपको निकालनी है। लंबाई, छड़ की लंबाई यानी कि हाइट हो गया सिलेंडर की एक तरीके से 39 सेंटीमीटर, 39 आ गया। अब बताओ जी, केवल कैलकुलेशन करने। 22 दूनी 44 में 4 आता है, 4 को 44 में 4 आता है, 4 से काटेंगे 11 बार, 1900 में 100 आता है, 100 को 4 से काटेंगे 25 बार, ये आ गया जी। ये हो गया 19 गुणा 25 गुणा 7। कुछ नहीं हो सकता भाई, गुणा करनी पड़ेगी। 19 गुणा 25 गुणा 7, 19 गुणा 25 गुणा 7, ऊपर है 11 गुणा 39 से नीचे आ जाएगा, बटे 11 गुणा 39 है। कुछ भी कट नहीं रहा दोस्त, कि कुछ भी यहां से कट जाए। दरिंदों ने इतना गंदा डाटा दिया है और आंसर लगभग में पूछा है, लगभग में। हमारे देश की 90% आबादी फेल है, ये गुणा भाग करने में फेल है, लेकिन ऑप्शन दिए तो थोड़ी सी उम्मीद जगती है। 19 की 25 में गुणा करो, क्या आता है? एक काम करो, 25 की 7 में गुणा करो तो क्या आता है? 175। 25 सत्ते 175 ही आ गया, आ गया। 19 का मतलब होता है 20 - 1, ऐसे गुणा किया करो। 175 का 20 गुना 3500, 3500 में से आप 175 घटाओ, 3500 में 175 घटाएंगे तो 3325 आ जाएगा, 3325। क्या है बच्चे, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आई है। 3325 ऐसे गुणा होती है। 25 7 175, 19 को 20 - 1, तो 3500 - 175 3325। नीचे 11 गुणा 39, 11 का मतलब 10 + 1 गुणा 39, तो 390 है। 390 में 39 जोड़ूंगा, 429 ही आ गया। तो बुराई नहीं। अब बताओ 6 बार जाएगा कि 7 बार? 429 का 7 गुना क्या आएगा? 400 7 2800 और 29 8 232, तो 2800 और 232 3032 हो गया। तो 7 बार तो चला जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ये आंसर नहीं है। 7 बार जाएगा पहाड़ा। मैंने पहले देख लिया 400 8 3200 होता है, लेकिन ये 29 भी है, तो पहले 7 बार करके देखते हैं। ठीक है जी, तो 400, जैसे 429 है तो कितनी बार पढ़ा जाएगा? 7 बार जाएगा। 400 7 2800, 29 सत्ते मेरे भाई, सॉरी मैंने वो गलत कर लिया, 2800 और 29 सत्ते आपका 203 आएगा। 2800 और 203 आ जाएगा भाई 3003। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। कितना बच गया? 325 में 322 बच गया। अब 322 बच गया, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ा लोगे, फिर 7 बार चला जाएगा। 429 फिर 7 बार चला जाएगा, तो अप्रोक्स 7.7 आ गया। अप्रोक्स 7.7 बार जाएगा।
डी ऑप्शन लगभग 7.7 जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने कैलकुलेशन का कोई टेक्निक लगाया, ब्रेक करके गुणा भाग करनी है, ये बताइए मेरे भाई। नेक्स्ट करो। आठवां, एक सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया बताओ अगर उसके आधार का व्यास 28 है और हाइट 70 है। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा अगर बेस का डायमीटर, व्यास दिया है बेटा, डायमीटर 28 है तो रेडियस 14 होगी, हाइट 70 है। आपसे पूछा है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस आर, ये आएगा भाई। और भैया यहां पे देखिए पाई में आता है 22/7, पाई में 22/7 आता है, लेकिन बटे का 7 कट जाएगा कि रेडियस 14 है 7 का मल्टीपल, यानी कि ऊपर बच गया 22, 22 में छुपा होता है 11। तो जो भी आंसर आएगा इस 22/7 की वजह से, 22/7, 22 में 11 आता है, 11 से कटने वाला होगा। 73 11 से नहीं कटता, 7 3 10, 9 2 11, 10 11 का डिफरेंस 1, 8000 11 से नहीं कटता, 7 9 16, 16 5 का डिफरेंस 11, ये नंबर 11 से कट रहा है, ये आंसर। एक समझदार बच्चा सीधा ऑप्शन से उड़ाएगा, इस सवाल को कुछ भी नहीं लिखेगा, पेन तक नहीं उठाएगा मेरे भाई। बाकी आप जानते हैं टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू रख दो यहां पे, 2 पाई का मतलब 22/7, रेडियस आपका 14 है, h प्लस आर हो जाएगा 70 + 14 84, ये कैलकुलेशन कर लो आप, 7 दूनी 14 कैलकुलेशन करो। लेकिन किसके पास इतनी कैलकुलेशन करने का टाइम है भैया, बिजी आदमी है, इतनी कैलकुलेशन कोई नहीं करता। ऑप्शन का इस्तेमाल करिए, आगे चलो बच्चे। सवाल नंबर है 9, बनाओ जी। CGL 2024 प्री का एक सिलेंडर की आधार की रेडियस 10.5 है, कर्व सरफेस एरिया 792 है, वॉल्यूम का होगा, वॉल्यूम वहां का वॉल्यूम का होएगा। देखो 11 का मल्टीपल तो आना तय है, कंफर्म 11 का मल्टीपल। लेकिन बेटी मेरे, मैंने आपको डायरेक्ट बताया है कि अगर रेडियस दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो वॉल्यूम तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। वॉल्यूम बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू आर।
ये ऐसा है जिससे आप उड़ उड़ के वॉल्यूम निकालोगे। आपको हाइट निकालने की जरूरत नहीं है। किसी बच्चे से ना जो लाइब्रेरी में पढ़ रहा हो, किसी और टीचर से पढ़ रहा हो या सेल्फ स्टडी कर रहा हो, उससे आकर पूछ लेना है सवाल कि भाई ये सीजीएल का लेटेस्ट सवाल है, प्री का जरा करना। वो क्या करेगा, अरे तेरी ऐसे मुझे फॉर्मूला याद है मैं अब करता हूं। वो पहले कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के हाइट निकालेगा, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएगा, फिर आंसर बताएगा। तुम उसके मुंह पे ये फॉर्मूला दिखा देना, एक कंसेप्ट 1/2, कर्व सरफेस एरिया 792 है, रेडियस है 10.5। 10.5 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 10.5 होता है 21 का आधा। 10.5 मत लिखो, 21/2 लिखो। 2 दूनी 4, 4 से 800 200 बार जाएगा मेरे भाई, 8 कम है, तो यानी कि मेरे भाई ये 198 जाएगा आपका। 198 गुणा 21 आ गया, ठीक है जी। यानी कि 8 एकम 8, तो ये 8 इसका यूनिट डिजिट होगा। ये आंसर नहीं है, इन दोनों में से आंसर है, ठीक है जी। 198 11 से कटता है भैया, 198 22 निम्मा है, 22 में छुपा, 198 का मतलब 22 निम्मा, 22 में आता है 11, तो 11 से कटने वाला नंबर होगा 5 और 13 का डिफरेंस। ये 11 से नहीं कटता, 11 से कटेगा, आंसर है खत्म। तन्नू जी पहले लेक्चर से देखो, बताओ कितना आसान तरीका मैंने आपको सिखाया। नेक्स्ट आइए जी, चलो इसके आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है जी। कल क्या, मंडे को करेंगे। इसके आगे की सवाल करेंगे बच्चों मंडे को। नहीं सर नहीं बताएंगे, नहीं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है जी। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। देखो भाई सिलेंडर के मैंने आपको सारे कंसेप्ट समझा दिए, अब कोई कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला बचा नहीं, मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए। अब केवल सवाल प्रैक्टिस करने हैं। शीट अपलोड हो रखी है, 10 सवाल भी मैंने आपको करा दिए। इस सीट में लगभग 50 के आसपास सवाल है। बाकी के क्वेश्चंस को भी आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। आप सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी है भाई, प्रैक्टिस करिएगा। आपके पास एक किताब जरूर होगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। अब जैसे इसमें मैंने आपको क्यूब क्यूबॉइड पूरा पढ़ा दिया, इसमें मेंसुरेशन चैप्टर, मेंसुरेशन के 400 सवाल है मान लीजिए, तो उसमें क्यूब क्यूबॉइड के जितने क्वेश्चन है उनको सर्कल कर लो, वो क्यूब क्यूबॉइड की प्रैक्टिस करो, ऐसे ही तो काम होता है। ठीक है जी, चलिए कल करते हैं इसके आगे, बाय।